हर सुबह अपनी मंजिल की तलाश में मैं एक सफर तय करता हूँ। इस सफर में जाने अनजाने कितनी ही कहानियों से टकरा जाता हूँ। हम इंसान इस भाग दौड़ में इतने खोए हैं कि हमारे अगल बगल की दुनिया की भी होश नहीं होती हमें। कुछ कहानियां अक्सर हमें छूती हैं, फिर भी बहुत सी कहानियां ना जाने कहीं खो जाती हैं। कोलकाता सब अर्बन रेलवे भारत का सबसे बड़ा सब अर्बन रेलवे, जो दक्षिण से उत्तर कोलकाता को जोड़ती है। इसके किनारे करीब 10,000 से ज्यादा लोग अपना घर बनाकर बसे हैं। हावड़ा स्टेशन से 3.5 किलोमीटर दूर बड़ा बाजार स्टेशन। इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म को ही कुछ लोगों ने अपना घर बना लिया है, पर यहां से आगे एक सिंगल लाइन ट्रैक है। आगे बढ़ते ही जहां तक नजर जाए वहां तक किनारे में बसा सिर्फ घर, बिल्कुल ठीक आप और हमारे जैसे घर, थोड़े अलग पर घर। कुछ लोग शुरू से ही यहाँ हैं और कुछ बगल के राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा और झारखंड से आकर रोजगार के लिए अपना घर बसा दिया है। भूतनाथ का दरबार में भीख मांग के खाते हैं, कोई बाबू भैया देता है खाते हैं, और किसका आसरा करें। लगभग 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती ये ट्रेन जब इनके घरों से होकर गुजरती है, तब इनकी जमीन कांप उठती है। नहीं रोटी खा के अपना वो घर में रह सकते हैं। हम लोग का नहीं, मजबूरी से रहकर बाल बच्चा को लेते हैं। शौक नहीं है कि झोपड़ी में रहेंगे। आज आम इंसान हर तरह से पहले शिक्षा यानी एजुकेशन के बारे में सोचता है, अपने बच्चों के आने वाले कल के बारे में सोचता है। पर इन बच्चों की कहानी, शायद इनकी कोई अनकही दास्तां होगी जो किसी ख्वाब की तरह सुबह से पहले टूट जाती होगी। स्कूल है बगल में, ले करके बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। कैसा स्कूल है? अरे तो गांधी विद्यालय हम लोग का बगल में है, तो चार्ज का बगल में है, ठीक है। वहाँ पर ले करके बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। कितना क्लास तक है वहाँ पर? वहाँ पर ही आपका ले करके हम लोग जब छोटे थे तो 6 क्लास अभी बढ़े। सारे बच्चे वहीं जाते हैं पढ़ने, बस्ती के सारे बच्चे? जितना पूरा उतना धुआं से लेके यहाँ तक पूरा है। नियम के अनुसार रेलवे ट्रैक से एक घर की दूरी 30 मीटर तक होनी चाहिए, पर यहाँ शायद एक हाथ तक की भी दूरी नहीं है। और शायद इसी वजह से किशन ने अपना हाथ खो दिया। एक तो हाथ कट गया, उनका देखिए हाथ कट गया, उनको भी यही रियल लाइन से उठाओ है ना, हाथ कट गया। क्या करें, हम लोग ले लाइन में रहते हैं, हम लोग गिरते हैं, पड़ते हैं, भागते हैं, भागने नहीं सकते हैं सर, क्या करें। हम लोग को रेल लाइन में इतना मुसीबत से रहते हैं, रात दिन हम लोग को चुनने, हम लोग को जगह जमीन कुछ नहीं है, तब तो रहते हैं, शौक से रहते हैं सर। हम लोग के वोटर कार्ड भी कुछ नहीं बना के दिया सर। हम लोग रेल लाइन में हम लोग सर पूरे पड़े हैं। हम लोग भगवान को प्रार्थना करें कि हम लोग को कोई हेल्प करे, कि उन लोग को हेल्प हम लोग करें। हम लोग तो बहुत मजबूरी, छोटा छोटा बच्चा लेके देखिए भागने नहीं सकते हैं, बच्चा को गोड़ कट गया, हाथ कट गया। एक 12 आदमी को देखिए सर, एगो को हाथ कट गया, एक आदमी था उसको 2 टंगड़ी कट गया, तो बिहार चला गया। एक तो भूतनाथ में रहता है, बूढ़ी, उसका पाँव कट गया सर। हम लोग के बहुत हम लोग रात में भी आदमी लोग को बहुत बचाता है। इनकी परेशानियां सुनने वाला शायद कोई भी नहीं है। इन सब ने अपनी जिंदगी ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दी है, पर उम्मीद एक डूबते सूरज की तरह होती है, जो सुबह का हमेशा इंतजार करती है। इस छोटे से घर की कोई उम्र नहीं होती, इनके घर किसी भी वक्त टूट जाते हैं। बावजूद इसके इन्हें ना सिर्फ अपनी या अपनों की जिंदगी की परवाह होती है,
साथ ही हर आते जाते मुसाफिर की भी परवाह करने पड़ता है, आवाज देने पड़ता है, पब्लिक भी जाता है तो पब्लिक को भी बचाने पड़ता है। कोई नहीं जानता है, ए भैया रुक जाइए, उसको पकड़ के हम लोग भी साइड करता है। हाँ, उसको खतरा नहीं हो जाता। कितना आदमी आता है इसमें तो जानकारी किसी को नहीं ना है, जैसे हमको जानकारी है, किसी को तो रहता है, उन लोग को भी बचाने पड़ता है। हम लोग को साइड कर लेते, गाड़ी आता है, सिग्नल जब गिरता है ना तो सावधान करना पड़ता है। इस मंजर के करीब मुझे निराला साहब की वो तोड़ती पत्थर कविता याद आने लगी। बड़ा ही खौफनाक सा मंजर था ये। एक रिसर्च के अनुसार करीब 13,000 लोग हर साल अपनी जिंदगी इन्हीं हादसों की वजह से खो देते हैं। मौत जैसे हर गुजरती ट्रेन के साथ इनके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। बात जब रोटी की हो तो इंसान अक्सर समझौता यानी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता। ये एक ऐसा मंजर था जहां पर मेरी कलम थम चुकी थी और सोच घबरा कर बिल्कुल कांप रही थी। हम इंसान अक्सर खाना जरूरत से ज्यादा बनाकर उसे सड़क किनारे किसी जानवर के लिए फेंक देते हैं, पर इंसान यहां तो कोई जानवर नहीं। इन छोटे छोटे घरों से कुकर की सीटी की आवाज और फिर वो उम्मीद से भरी खाने की थाली। परेशानी है, रेल जाता है, खाते हैं, परेशानी है, सावधान से रहते हैं, और क्या है, कुछ नहीं, काम करते खाते हैं बस। सब में इनकी मुस्कुराहट। किसी दर्द को मुस्कुराकर बयान करने का मतलब होता है कि उस दर्द की गहराई में उतर जाना। मालिनी, जो बंगाल में ही पली बड़ी, पर फिर भी आज अपनी जिंदगी गुजारने के लिए न जाने कितनी मुश्किलों का सामना कर रही है। ये सब खाना नहीं, तुम्हार खास जगह खूब असुविधे, এখানে তো রয়েছে আমার ঘরে থেকে। এটা আপনার বাড়ি আছে? হ্যাঁ, এইটাই আমার ঘর। इस चेहरे की मुस्कान और उसकी छुपी हुई हकीकत, और फिर इस हकीकत को जिंदगी मान लेना। कुछ लोग यहाँ कई दशक से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और अब इन्हीं परेशानियों को अपनी जिंदगी मानकर जी रहे हैं। तोड़ देता है फिर बना लेता है। हम लोग क्या करेगा, सब अच्छा गरीब है, कहाँ जाएगा। हम जब से बना हम लोग तब से है, मेरा सास लोग था, हम लोग जन्म नहीं था तब से है। 2 राइट देखा है हिंदुस्तान में जो राइट हुई थी, हाँ, तब से हम लोग है। चाहे 1992 राइट्स हो या कोरोना वायरस महामारी, इनकी आप बीती आज भी इनमें एक कहानी बनकर कहीं छुपी है। ऐसे ही जब अब है तब थोड़ा दिक्कत था तब। अरे तब हम लोग 4 बजे सांझ को ये लोग बोलता है, ये लोग बोलने नहीं सक रहा, तभी आदमी 4 बजे 5 बजे धूप जैसे बंद हुआ अंदर में चला जाओ। तभी हम लोग लकड़ी भी नहीं रखा था, खाली प्लास्टिक घेर के रहता था, खाली प्लास्टिक टांग के, और आदमी नहीं निकलता था। यदि 10 बजे 8 बजे किसी का क्षमता तो नहीं था इस जगह में, बड़ा बाजार स्टेशन एरिया में ढुकने का क्षमता नहीं था आदमी को। लेकिन अभी उन्नति क्या हुआ है, आदमी बढ़ गया है, जिसका वजह से थोड़ा दंगा कम हो गया, राइट है। लेकिन ऐसा कोई सुख बोल के चीज नहीं। यहाँ पर BPL कार्ड है, आधार कार्ड जैसे तैसे हम लोग का आदमी बाहर जहाँ जहाँ काम कर रहा बाबू लोग बनवा दिया, लेकिन काउंसिलर से लेके पार्टी से लेके कोई जगह से साथ जो नहीं मिलता है। हाँ, कोरोना काल में थोड़ा काउंसिलर लोग थोड़ा चाल दिया, और जो MLA का बोलता उसको जो सेक्रेटरी होता है पार्टी का, वो लोग थोड़ा चाल दाल तेल मसाला दिया, और ऐसे कोई हेल्प नहीं, कोई कागज पत्र नहीं, कोई डॉक्टर भी नहीं। बगल में एक तो डॉक्टर खाना है, वो बोलता आज से 20 बरस से खुले मेवा हॉस्पिटल,
ওটা বললো কতদিন আগে যে করব করব, কোথায় করছেই না। মানুষ এইভাবে থেকে চলে যাচ্ছে, হসপিটালও হচ্ছে না, ডাক্তার দু একটা আসছে, কোনোভাবে চলছে, বেশি করে মানুষ মেডিকেল চলে যাচ্ছে। করোনা বডি ফার্স্ট নিমতলা মহাশ্মশানে, নিমতলা বার্নিং ঘাটে আমার ছেলে আর আমার মা দুজন মিলে জ্বালালো। আমার মা চাকরি আগে থেকে করে আছে, আমার ছেলে এখনো প্রাইভেটে বসে আছে, চাকরি হয়নি। দিদি বললো চাকরি হয়ে যাবে, কাকে দিল কাকে না, আমার ছেলে এখনো প্রাइवेटই কাজ করছে, চাকরি হয়নি। सरकार की कई नीतियों के बाद भी ढंग से इन्हें सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ये तो महज इंडिया के कोलकाता के एक छोटे से स्लम, एक बस्ती की कहानी है। न जाने ऐसी कितने ही घर हैं, कितनी ही कहानियां अब भी कहीं छुपी हैं। ये दुकान भी एक पटरी किनारे थी। काका की मुस्कुराहट जितनी प्यारी थी उतनी ही अच्छी उनकी चाय। 12 वर्ष হয়ে গেছে। কেন ভালো লাগছে? এটা পাটরি আছে, এদিকে তো ট্রেন যাচ্ছে, তো ভালো লাগে। यहाँ से एक बात तो साफ है कि इंसान एक वक्त तक हर तरह से जिंदगी से लड़ता है, पर उसके बाद उसे जो नसीब हो उसी में जिंदगी ढूंढ लेता है। যে সমস্ত মানুষগুলো এই রেল লাইনের দুপাশে থাকে তারা জীবনে বহু কষ্ট, বহু যন্ত্রণা সয়ে এখানে থাকে। এদের জলের কষ্ট, বাসস্থানের কষ্ট, খাদ্যের কষ্ট, বহু কষ্ট রয়েছে এরা। তারপরে এখানে এরা নিজেদের মধ্যে মানিয়ে নিয়েছে। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা রেশন কার্ড বা সরকারি কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা পায়, তারা দূরে তো তাদের চলে না। এই বিশেষ করে পানীয় জলের জন্য এদের প্রচুর কষ্ট করতে হয়। বর্ষাকালে তো পানীয় জল, এই যে সমস্ত কলের ব্যবস্থা করা আছে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা আছে, সেইগুলো ওই নর্দমার জলে ডুবে যায়। সেই জলই ওদের পান করতে হয় এবং সেই সময় নানা রকম রোগ ব্যাধিতে তারা আক্রান্ত হয়। যদি আশেপাশে আমাদের নিবরাপুরে স্টেশন সংলগ্ন দু একটা স্বাস্থ্য শিবির রয়েছে, সেখান থেকে ওরা পায়, সুযোগ সুবিধা পায়, কিন্তু তাহলে পরে এদের এই যে জীবনযাত্রা, মানে কারোর নির্দিষ্ট কোনো জীবনযাত্রার নেই। এখানে শিক্ষার মানটাও খুবই কম মানুষের কাছে। শিক্ষাটা এখানে একটা বিশেষ মানে আভিজাত্যের ব্যাপার, যে আমি শিক্ষিত, এরকম একটা আভিজাত্যের ব্যাপার, মানে যেন অনেক কিছু বিষয়। ये तो एक आम आदमी का नजरिया है, पर हकीकत अब भी किसी रिसर्च, किसी कैमरा या किसी उम्मीद के सहारे हर रोज वक्त को थामे बढ़ रही है। पर इस भागती सी दुनिया में ठहरी हुई इन जिंदगियों के बीच हम और आप कहाँ हैं?